नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। जदयू के एमएलसी विजय सिंह का हुआ पीरपेंती आगमन। पीरपेंती स्थित जदयू कार्यालय एवं अम्मापली में हुआ आगमन शुक्रवार को राज्यव्यापी संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा जदयू प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य माननीय संजय सिंह तथा भागलपुर सह बांका विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह, जदयू विधायक रफीगंज अशोक कुमार, प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश सिंह सेतु का आगमन हुआ। उनके आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे तथा फूल मालाओं एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं विजय कुमार सिंह ने बताया कि संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित में उपयोगी योजनाओं एवं सदस्यता अभियान को व्यापकता प्रदान करना है तथा सरकार के विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि सदस्यता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएं, सभी धर्म संप्रदाय के साथ साथ महिलाओं को बड़े पैमाने पर पार्टी से जोड़ा जाए ताकि विकास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सर्वदल एकता को बल प्रदान किया जा सके। स्वागत व संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जदयू विवेकानंद गुप्ता एवं कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति पूर्व सदस्य राज्य महादलित आयोग बिहार संजय राम, जदयू परिवार बालेश्वर रजक, संजय सिन्हा, संदीप कुमार आर्य, मंटू सिंह जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ अम्मापली में मुखिया कार्यकारिणी संघ अध्यक्ष झुम्पा सिंह और उप मुखिया हृदेश यादव के द्वारा जोरदार स्वागत तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कई गांवों के कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर मौजूद थे। सभी कार्यकर्ता को उनके दरवाजे पर से भोजन कराकर वापस भेजा गया। जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय संजय बाबू, मंच पर उपस्थित विनोद बाबू, हमारे पूर्व विधायक और साथी अशोक सिंह जी, साथ में हमारे साथ बैठे हुए युवा जनता दल यूनाइटेड के नेता सोनू जी, साथ में आए हुए हमारे सभी साथी मुखिया जीवन एवं तमाम उपस्थित भाइयों, बंधुओं, मित्रों, साथियों, साथ में हमारे प्रखंड के अध्यक्ष विवेका जी, संजय जी, बंटी जी, मंटू बाबू, एमसी के मुखिया जी, आज जन संवाद कार्यक्रम को लेकर आपके बीच हम लोग उपस्थित हुए। आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी का यह आदेश था कि सभी के बीच अपनी संवाद को रखें और लोगों से जनसंपर्क करने का काम करें। जनसंपर्क करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। आप जानते हैं कि हाल के दिनों में परिस्थिति के कारणों से जो देश की महंगाई है, लोगों के ऊपर जो इसका भार पड़ रहा है, या जो अन्य भी व्यवस्थाएं जो सरकार के द्वारा आप तक पहुंचनी चाहिए, उसमें लोग वंचित रह रहे हैं। इसलिए हम लोगों के द्वारा से कुछ दिन पहले सरकार परिवर्तित हुआ, लेकिन कल भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार के नेतृत्व के मुखिया थे। आज भी इस सरकार में भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। आपके बीच यह संवाद उनके द्वारा भेजा गया है कि सरकार बिल्कुल नियम के साथ जिस प्रकार पहले चलती आ रही है, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली है, वही सरकार लगातार चलेगी। सरकार का जो लक्ष्य है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि विकास करना, बच्चियों को और पढ़ाई के मामले में जो शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में जो भी प्रगति उन्होंने किया है, उस सभी कार्य योजनाओं को संचालित रखा जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई किसी के कहने पर त्रुटि नहीं आएगी। भाइयों, आप जानते हैं लंबे समय से नीतीश कुमार जी राजनीति में है। नीतीश कुमार जी का ही देन देखिए, ठीक है आपने जिताने का काम किया, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे टिकट दे करके आपके बीच भेजने का काम किया। आपके बीच भागलपुर से हम लोग 3-3 एमएलसी एक ही जाति समुदाय से आते हैं। हम हो गए, संजय भाई हो गए, संजीव जी जो एमएलसी है वो हो गए,
हम लोग उन्होंने तमाम जाति बंधन को तोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उद्देश्य के साथ काम किया है, सभी संवर्गों को जोड़ा है, सभी समुदायों को जोड़ने का काम किया है और आपकी पूरी सेवा करने का काम किया है। आप जानते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्ष के रूप में सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं नहीं प्रधानमंत्री भी बनूं, लेकिन कोई और बने। लेकिन हम लोगों का विचार है कि एक बार राष्ट्रपति बिहार का तो जरूर बना है, लेकिन एक बार बिहार का आदमी देश के ऊपर भी कब्जा करके प्रधानमंत्री जैसे पदों पर अगर नीतीश कुमार ऐसे विकास पुरुष अगर आदमी अगर वहां पहुंचता है तो हम लोगों के राज्य का कायाकल्प पलट जाएगा। आप देखें अभी का जो प्रधानमंत्री है गुजरात को कहां से कहां 8 से 9 वर्षों में पहुंचा दिया है। इसलिए हम लोग पूरी जोश और जुनून के साथ नीतीश कुमार जी आदरणीय नेता को पीठ पर अगर आप खड़े रहेंगे, आपकी समय के अनुसार मदद मिलती रहेगी, निश्चित रूप से हम लोग अपने कामयाबी को हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पूरी भरोसे और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद बड़े भाई संजय भैया से निवेदन करूंगा वो अपनी बातों को रखें। आज पीरपैंती में आने का मौका मिला और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे भाई पंकज सिंह जी, संचालन झुम्पा सिंह जी, मुखिया प्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय भागलपुर में भागलपुर, बांका, नवगछिया तीनों के विधान परिषद सदस्य जिन्होंने आप लोगों ने जिस तरह हमारे भाई विजय सिंह जी को आशीर्वाद देकर लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में भेजने का काम किया, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भाई अशोक सिंह जी, ये औरंगाबाद मतलब चित्तौड़गढ़। अगर हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं तो औरंगाबाद को लोग चित्तौड़गढ़ से जानते हैं और इनके पिताजी का नाम अशोक सिंह जो 2 बार विधायक रहे, इनके पिताजी का नाम रामाधार बाबू थे, जो नक्सल लीडर थे, विधायक भी थे, विजिलेंस में वाइस चेयरमैन थे। विजिलेंस का कौन होता था चेयरमैन? बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। उस पद को सुशोभित किया है भाई विनोद सिंह जी, मधुबनी के लाल, पूर्व विधान पार्षद, जो अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। छोटे भाई ओम प्रकाश सिंह सेतु जी, जो जनता दल यू के युवा के प्रवक्ता रहे, जिनका आप बयान पढ़ते होंगे, सेतु मतलब ये सेतु का काम करते हैं, जोड़ने का। रोहतास के लाल है बंटी सिंह जी, हमारा घर तो दयालपुर हुआ, थाना बीरपुर, हम तो आपका बेटा है, लेकिन एक हमारे समाज का जानदार शानदार भाई भवनपुरा से 4थी बार जीत कर आए हैं, और मंटू सिंह जी, आपको करना हम आपके साथ हैं। कहने का मतलब है कि साथ में रह के पीठ में खंजर भोंकने का काम मत करो भैया। हमारा नेता ने साफ कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। भाई विजय जी कह रहे थे ये महागठबंधन बना, आप लोग जेल में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। हमारा जो गठबंधन बना है वो महागठबंधन नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो विजन रहा है न्याय के साथ विकास, वो होगा, किसी भी हालत में होगा। हम क्षत्रिय समाज में पैदा लिए, भगवान को तो आवेदन और निवेदन नहीं करने गए थे, हमको क्षत्रिय समाज में पैदा करो। फिर पैदा ले लिए तो हम लोग का दायित्व बनता। लोग कहते हैं कि नीतीश जी क्षत्रिय
क्षत्रिय समाज को काम नहीं करते, क्षत्रिय समाज को नहीं देखते। जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री किसी बने, लेकिन चीफ सेक्रेटरी कौन था? बेगूसराय के चमथा के अंजनी सिंह। अभी क्या है अंजनी बाबू? मुख्यमंत्री के सलाहकार है। सलाहकार है ना। इतना बड़ा पद देने के काम के उनका एक्सटेंशन नहीं मिला। लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में कौन है? राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश जी। इतना बड़ा वरिष्ठ पत्रकार, 2 बार राज्यसभा भेजने का काम का नीतीश बाबू ने, 2 बार। आज राज्यसभा के उपाध्यक्ष है, वो उपसभापति हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, 3 बार राज्यसभा जाने का एमपी बने, मिनिस्टर बने। अब यहीं से एनकेसी, कितना नाम बताएं। आप विजय बाबू बैठे हैं, विजय जी, इनको भी शेपुल देकर जिताने का आप लोगों ने काम किया। भाई अशोक जी हैं, 2 बार विधायक बने, नीतीश बाबू का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये विनोद सिंह जी बैठे हुए हैं, इनको भी नीतीश बाबू का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो सेतु जी बैठे हैं, पार्टी में युवा के प्रवक्ता नीतीश जी नहीं बनाया ना। कहने का मतलब है, और हमको 3 बार विधान परिषद सदस्य बनाने का काम किया। 11,000 वोट नीतीश बाबू का जुड़ा हुआ हम लोग से। अगर हम आपके दुख सुख में हम लोग रहते हैं तो नीतीश बाबू का देंगे। अगर हम लोग किसी कोई भी कष्ट में रहता है, हमारे समाज का हो या दूसरे समाज का हो, तो नीतीश बाबू ने ताकत दिया है। ताकत उनका आप लोग के बीच में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, एक बात बताइए, 2020 में सरकार बना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।